बिल्कुल। मनोज कुमार जी, महाराज जी सादर प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि क्या जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है जिससे कि हमारा उद्धार हो सकते? यदि एक सच्चे गुरु की पहचान करनी हो तो कैसे कर सकते? भगवान के सिवा हमें कोई सच्चे संत से मिला दे ऐसा असंभव, क्योंकि बाहर से सच्चाई नहीं जानी जा सकती। बाहर से वैभव दिखाई दे सकता है, वाक पटुता दिखाई दे सकती है, रूप दिखाई दे सकता है, शरीर दिखाई दे सकता है। स्थिति कैसे जानोगे? गुरु की जो स्थिति है वो तो नहीं जान पाओगे ना, वो भगवान जानते हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में हमको जो आप तक मिला दे, ऐसे संत का संग करा दो। तो जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संतों का संग प्राप्त होता है। साधुता और साधु भेष ये दोनों अलग अलग है। साधु वेश धारण करना सहज है, लेकिन साधुता लाना ये बहुत कठिन है। मतलब जो संतों के आचरण है वो होना बहुत कठिन है। साधु वेश तो कोई भी धारण, साधु महात्मा बाहरी बनने में थोड़ी देर, लेकिन पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन बचपन से जो भगवान के लिए हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं, जो भगवान के लिए हमारा समर्पण होना चाहिए जब हम देखते हैं वो हमें कमी नजर आती है। तो अब सोचो बचपन से लेके अभी तक चल रहे हैं और हमें कमी ही नजर आ रही, अपने में कमी नजर आ रही, तो कैसे? साधु का जीवन केवल भगवान ही जानते हैं, और साधु भगवान को जानता है, भगवान साधु को जानते। तो हमें लगता है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि साधु से मिला दो। नहीं तो जैसे हीरों की बोरियां नहीं होती, नहीं बोरियों में हीरा थोड़ी होता है कि भाई बोले ट्रक में क्या लदा, बोले हीरा लदा। वो तो एक दो चार ऐसे, अरे ऐसे संतों की जमात नहीं होती। कोई एक पाव भगत जीव जो भगवान में तृप्त है, भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है, वो पूरे लोक को पावन कर सकता है। एक महात्मा पूरे मृत्यु लोक का उद्धार कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त महापुरुष पूरे लोक को पावन कर सकता है। सत्यरत्य सत्यरत्य सा लोकाम तारयति, ऐसी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। राम 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 राधा 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 कृष्ण 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 कृष्ण। तो धीरे धीरे विषयों का त्याग और भगवान के चरणों में प्रेम, बस ये सीधा साधा मार्ग है। नौटंकी नाटक से भगवान न मिलते, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। बस ये बात है महाराज जी। जैसे हम पूजा तो सभी की करते हैं, सभी देवताओं की। मेरे प्रिय हनुमान जी हैं, तो मैं उनको ज्यादा करता हूँ। क्या उनको छोड़ के मैं किसी और को भी अपना सकता हूँ क्या? सही बात पूछो तो एक ही तत्व है, तत्व एक ही, जो हनुमान जी वही सब तत्व है। जहां हमारी भावना ज्यादा जुड़े हमको वही प्रेम करना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो हनुमान जी से, तो अब हनुमान जी को जो प्रसन्न करने के लिए वो राम जी के चरित्र हैं, राम जी का नाम है। जय हनुमान बोलो, हनुमान जी उतना प्रसन्न नहीं होंगे, और जय सिया राम बोलो, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। क्योंकि हनुमान जी की प्रसन्नता है। हम जिसको प्यार करते हैं वो खुश किसमें होगा, हम ये देखते हैं। तो हनुमान जी किसमें खुश होंगे? रामचरित्र सुनबे को रसिया, भगवान के पावन चरित्र सुनाओ तो वो रसिया है, वो आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। जब भगवान सिया राम जी के चरित्र सुनाओगे, राम नाम का कीर्तन, सिया राम नाम का कीर्तन, तो हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। भगवान के पावन नाम कीर्तन को सुनकर हनुमान जी के आंसू आने लगते हैं। और वहीं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। हम हनुमान जी महाराज जहां जहां सिया राम नाम का कीर्तन होता है वहां सुप्रवाह करते हुए गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। तुम अपने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रामचरितमानस सुनाओ, सिया राम नाम कीर्तन सुनाओ, भगवान की महिमा, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अश्मिता सिंह जी, गोरखपुर से। मर्जी राधे राधे। मर्जी, संतों को ईश्वरी साक्षात्कार होने के बाद भी संत जन किसी दूसरे से नहीं कहते कि मुझे साक्षात्कार हुआ है, ऐसा महाराज जी क्यों?
एक लौकिक संपत्ति अगर आपके पास है तो आप उसे बहुत छुपा के रखते हैं, नहीं रखते? सोना चांदी रुपया पैसा, आपके पास जो मूलधन है आप उसे छुपा के रखते हैं। फिर भागवतिक संपत्ति को कैसे कहा जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है? आप विचार करो, भगवान ने हमें क्या दिया है? ये बाहरी तो प्राकृतिक है, माया जनित है, हमें अंदर क्या दिया है, इसे कैसे कहा जा सकता है? इसलिए कोई भी संत महात्मा ऐसा कहते नहीं मिलेंगे। जितने भगवत प्राप्त हुए सब ऐसे हुए, सब नम्र दैन्य, चार गाली दे दो तो सुन के चल देंगे, वो पलट कर गाली नहीं देंगे, तुम्हें शाप नहीं देंगे, तुम्हारा अहित नहीं करेंगे, क्योंकि सब में वो अपने भगवान को देखते हैं। सिय राम में सब जग जानी, वो किससे बतावें? सर्वांतर्यामी भगवान सब जानता है, इसलिए वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। भगवत चर्चा, भगवत स्मरण, भगवत नाम कीर्तन सिद्ध होने पर भी यही करते रहते हैं। महाराज जी, अंदर से भावनाएं नहीं उठती, या मतलब उनमें भी सामर्थ होता है, अगर वो किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते महाराज जी, ऐसा अंदर नहीं, से अनिष्ट की तो जगह ही नहीं रह जाती, वही अंदर ही नहीं भाव। नहीं, अनिष्ट की जगह नहीं रह जाती। आप उनका, संतों का अनिष्ट कर दो तो स्वामी देखेंगे, लेकिन वो अनिष्ट नहीं कर सकते। अगर उनसे पूछा जाए तो भगवान से भी वही मनाएंगे कि भगवान इसको सद्बुद्धि दो, इसका मंगल करो, इसको तनिक भी कष्ट मत दो, ऐसा हृदय हो जाता है। इतना हमारी वाणी जी में भी मंगल गान में आता हाँ, है, करत जे अनुसैन निंदक तीनों पे उन पे अनुग्रह करेंगे। हाँ, देखो अब एक हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। श्री जयदेव जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं, जयदेव जी। उनका गीत गोविंद प्रसिद्ध है, जिसे जगन्नाथ जी सुनकर के पीछे पीछे डोलते हैं जो गीत गोविंद गाता है, ऐसी महिमा है गीत गोविंद की। बड़े सिद्ध महापुरुष। तो किसी भक्त ने उनको आमंत्रित किया, बुलाया अपने घर, तो गए, उसने अर्चना वंदना की और 4 असरफी दी। उस समय असरफी का समय था, 4 असरफी दी। अब वो लेके चल रहे थे तो 4 लोग जो ठग स्वभाव के थे, जैसे अपने को इत्र की गंध आती है, ऐसे उनको सोना चांदी रुपया पैसा की गंध आती है, उनको समझ में आ जाता है। तो देखा अकेले जंगल के रास्ते से जा रहे, 4 असरफी बांधे, तो लग गए आसपास। जयदेव जी ने देखा, वो तो महान संत थे, उनका भैया ये है 4 खोली, तो कहा आप ले लो। चारों ने ले लिया, बोले ये बड़ा चतुर है, अभी तो दे दिया, आगे फंसा देगा हमें। बोले क्या कर? बोले हाथ पैर काट के कुएं में डाल दो। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता और साधु अपनी साधुता नहीं छोड़ता। काट दिए उनके हाथ पैर, काट के कुएं में डाल दिया। अब बोलो, उनको 4 मिली थी, वो समझ गए चारों लेना चाहते, खोल के दे दिया तो ले लेते हैं। काहे को संत को कष्ट दिया? हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। अब वो कुएं से भगवान नाम कीर्तन, तो एक राजा वहां से गुजर रहा था, मधुर मधुर आवाज आई भगवान के यश की। उनका कहां से आ रही? बोले कुएं से। कुएं में देखा तो जयदेव जी को, तो उन्होंने निकलवाया, औषधियों का लेप करवाया, अपने महल ले गए, चरण सेवा उनकी की और पूछा भगवान मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ये पूछा कि किसने आपके किए? तो कभी नहीं, कुछ नहीं बोले। तो उनका मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो उनका संत सेवा। अगर संतों की सेवा हो तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाए। तो राजा ही थे, संतों की सेवा। जब सुना कि लोगों ने कि संतों के लिए खुला खजाना है, खाओ पियो जितना रुपया चाहो ले लो, सोना चांदी जो, तो जो संत होते थे वो तो केवल भोजन किए चले गए। तो वो चारों ठगों को सुनने को मिला कि यार एक राजा है, वो संत वेशधारियों को खूब माल चलाता है और खजाना खोल देता है, जितना ले जाओ। तो 4 संत वेश रखने में कितने मिनट लगते? मुंडन करवाओ, तिलक छाप लगाओ, हो गए संत, हो गए। तो अब जब गए तो जहां से संत गुजरते थे वहां दर्शन के लिए जयदेव जी को हाथ पैर कटे हुए थे, तो ऐसे चीज उन्होंने देखा, अरे बोले तो वही है, ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए गए थे, पर हमें पहचान नहीं पाया लगता है।
पर अंदर डर आ गया कि अगर पहचान लिया और कहा इन्होंने ही हाथ पैर काटे थे तो फांसी की सजा अभी हमें दे दी जाएगी। पर जयदेव जी ने ऐसा कि मानो पहचाना नहीं, तो वो निकल गए, राजा को बुलाया और कहा ये जो 4 संत गए हैं ये हमारे बहुत प्रिय हैं। संतों की महिमा, बोले हमारे बहुत प्रिय है, इनकी बहुत सेवा की जाए। अरे अब तो जब गुरु जी के प्रिय संत है तो बड़ी सेवा, और खजाने में ले गए। और संत तो थे नहीं, ठग थे। अब बड़ी बड़ी गठरी वो अकेले नहीं उठा पाए, तो राजा ने कहा हम 4 सेवक भेज देते हैं। 4 सेवक गठरी लेकर, पर राजा को शक हुआ कि संत कभी ऐसा नहीं कर सकते। मतलब संत तो उदार चित्त होते हैं, ऐसा मतलब जितना बटोर पाए ऐसे बांध ले। पर उन्होंने कहा गुरु जी के प्यारे संत हैं इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। और 4 सैनिक रक्षा के लिए और 4 सैनिक उठवा के रास्ते में सैनिकों ने पूछा कि आज तक इतना प्यार महाराज जी ने नहीं कहीं दिखाया, महाराज जी के गुरु जी ने आपके ऊपर क्यों प्यार दिखाया, मतलब आप क्या परिचय है आपका उनका। तो उन्होंने कहा हमारे कारण केवल हाथ पैर काट के छोड़ दिए गए थे, नहीं तो मार डाले जाते, इसलिए हमको बहुत प्यार करते। जो ही ऐसे कहा सोई धरती फटी और चारों समा गए। उसी इतना पाप बढ़ गया ना, तुरंत धरती फटी और चारों नष्ट हो गए। और जब जयदेव जी ने सुना कि चारों धरती में समा गए तो वो बहुत कष्टप्रद होकर ऐसे बोले हे भगवान ये क्या, सोई उनके हाथ पैर आ गए, क्योंकि महापापी। पर हम ये संत की साधुता देखे कि वो महापुरुष एक भी शब्द ने, अपने लोग देख ले बोले यही है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोले, उनकी विशेष सेवा कर ली। तो संतों की महिमा तो बहुत विचित्र है। जो असली संत हैं, जो भगवान के प्रेमी जन हैं, वो जो उनके प्रति दुष्टता करे वो उसके प्रति भी साधुता करते हैं। उनका हृदय ऐसा हो जाता है वो किसी का अमंगल नहीं कर सकते। फिर अपने हृदय में जो अनुभव होता है भगवान की कृपा से, तो अहंकार रहित होते, इसलिए वो कह नहीं पाते कि हमको ये अनुभव हुआ हमको, क्योंकि ये कहना अहंकार से आता है और अहंकार होता है नहीं, इसलिए दैन्य रहते, सबसे दीनता का व्यवहार करते। मांग के खा लिया, फुटपाथ में पड़े हैं और विश्वात्मा भगवान उनके अधीन है, भगवान उनके अधीन, ऐसे संत होते हैं। महाराज जी उनका सामर्थ्य क्या है महाराज जी? भगवान पीछे पीछे डोलते, इससे बढ़ के और सामर्थ्य क्या हो सकती है। आप विचार करो, संतों की सामर्थ्य का विचार, बहुत विचित्र खेल है बड़ा विचित्र खेल संतों का, बहुत विचित्र खेल। एक बार नामदेव जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो उस समय का जो बादशाह था वो मुगल बादशाह था। उसने सुना जब हिंदू फकीर ये सिद्ध है तो बुलाया और कहा तुम सिद्ध हिंदू फकीर हो तो कमाल दिखाओ, और काट दिया, गए सामने गाय काट दिया। ये विट्ठल 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 ये सब क्या। अच्छा, जो सिद्ध होते हैं उनको ये थोड़ी पता होता मैं सिद्ध होता हूं, उनको ये पता नहीं होता मैं सिद्ध हूं, क्योंकि अहंकार को पता लगता, उनके अहंकार होता ही नहीं है, वो तो अपने को ऐसे। अब जो ही गाय काट के कहा जिंदा करो, तो उन्होंने गाय का सर ऐसे कहा विट्ठल विट्ठल विट्ठल, गाय उठ के खड़ी हो गई। अरे बादशाह चरणों में झुक गया और उसने बड़े बड़े रत्नों से जटित एक पलंग दिया, तो उन्होंने पलंग को उठाया और नदी में फेंक दिया। बादशाह को बहुत बुरा लगा, उनका आपने पलंग जो हमने भेंट में दिया उसे नदी में क्यों फेंक दिया। बोले हमारे काम का नहीं। हम बाबा जी हमारे किस काम का। बोले हमारा पलंग निकालो, तो उन्होंने ऐसे 10 पलंग निकाल दिए नदी से, चमत्कार। अरे बादशाह चरणों में लौट गया। अब इतना सब हुआ, जय जय हुई, वहां से चल पड़े, बोले विट्ठल भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अब विट्ठल भगवान के दर्शन करने के सोचा जूती कोई चुरा न ले जाए। अब आप विचार करो, इतने रत्नों के पलंग ऐसे निकाल दिए, तो उन्होंने अपनी जूती अपने गमछा में लपेटकर और कमर में बांध ली। और जब विट्ठल भगवान मंदिर में जूता प्रवेश निषेध है, जूता है छाता है ये चीजें प्रवेश निषेध है, तो वो जे भी विट्ठल भगवान के दर्शन करने से उन्माद में हो गए, अपने प्यारे के दर्शन से नाचने लगे। अब नाचने में गांठ खुल गई और जूता वहां गिरे, तो वहां के जो विट्ठल भगवान के सेवक थे ना, उनको धक्का मार करके उनको पीट करके बाहर। क्या लीला संतों की समझ में आवे। एक जगह इतने बड़े त्यागी हैं
कि करोड़ों अरबों रुपए के रत्नों का पलंग फेंक देते हैं और 2-4-5 रुपए की उस समय जूती मिलती होगी, उसमें संतों की सामर्थ्य और संतों की लीला ये समझ में नहीं आ सकती। बस उनकी शरण में हो जाए, सोई पार हो जाए, सोई पार हो जाए। अब अकबर बादशाह ने बुलाया तुलसीदास जी को कि आप सिद्ध फकीर हो, आप कोई चमत्कार दिखाओ। उन्होंने कहा हमको तो कोई चमत्कार नहीं आता, हम तो राम राम जपते, रात दिन पड़े रहते भगवान के सारे। बोले चमत्कार दिखाओ। बोले हम कह रहे हैं हमारे को कोई चमत्कार नहीं आता, हम तो सिर्फ राम राम कहते हैं और भगवान के भरोसे रहते हैं। उनका जेल में डाल दो। जब जेल में डाला सोई हनुमान जी की याद की और कहा देखो हमारी इज्जत की बात नहीं, बात सिया राम की इज्जत की है। तुलसी किसका है? सिया राम का है। महाराज ये मुगल जेल में डाल दिया है, अब आप देख लो। हनुमान बाण की रचना करके जे ही गान किया, लाखों बानर ईंट से ईंट बजा दिया, पूरा जेल को उखाड़ के। अरे बोले ये क्या हो रहा है? बोले चमत्कार फकीर का, ये फकीर का चमत्कार है। जल्दी चरण पकड़ो, ले महल की धज्जियां उड़ा दी। अब एक से एक तगड़ा बानर, हनुमान जी की विविध सेनाएं टूट पड़ी तो चरणों में गिरे। बोले महाराज ये चमत्कार पहले दिखा देते। बोले हमारा कुछ नहीं है, ये राम 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 राम। तो हमारे जो भारत के सिद्ध संत हुए उनको ये गर्व नहीं हुआ कि ये छू, ऐसा नहीं, वो तो भगवान में सारा चमत्कार भगवान दिखाते हैं।